मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत अब माइक देना चाहता हूं सुरेश जी को, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार markettimestv.com है क्या, इसका पूरा प्रयास क्या है, ये क्या करना चाहती है, और जो आप व्यापारियों का जो भी सवाल है कम से कम markettimestv.com की इस प्रेजेंटेशन के बाद शायद मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहेगा, आप कोई सवाल अब ज़्यादा नहीं पूछ पाएंगे। सुरेश जी आपका। सबसे पहले तो markettimestv.com की तरफ से मैं आप सब मंडी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप लोग यहां पर पहुंचे हैं इस चैनल की इनॉग्रेशन के दौरान पे। markettimestv.com दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल लॉन्च कर रहा है। अभी तक आपकी मंडी के अंदर, चाहे सिवानी की, आपके चरखी दादरी की मंडी है, भिवानी की मंडी है, या सिवानी की मंडी है, हिसार की मंडी है, हरियाणा, राजस्थान, इन मंडियों के अंदर हमने अभी न्यूज़पेपर लॉन्च किया हुआ है। शायद आप लोगों तक पहुंच रहा है वो न्यूज़पेपर मार्केट टाइम्स के नाम से, ताकि आप उन खबरों को पढ़ करके अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाओ और आपको ये पता चले कि यहां पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज बाजार के अंदर मौजूद है जिससे आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिल जाए, नहीं तो कम से कम आप किसी भी नुकसान से बच जाए। हमारी ये कोशिश है। उसी कोशिश को आगे पहल के तौर के ऊपर आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने दुनिया का पहला ऐसा कमोडिटी ऑनलाइन बिजनेस न्यूज चैनल लॉन्च किया है जो हर वक्त आपके साथ में है। आप उसको मोबाइल पर देख सकते हो, ट्रेन पर चल रहे हो तो ट्रेन पर जाते हुए आप पूरे मार्केट, पूरी आपकी एनालिसिस और साथ के साथ आप पूरा का पूरा बुलेटिन जो है, खबरें, आप अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हो, सुन सकते हो। जो टीवी चैनल आपके घरों में अवेलेबल है उसको आप हमेशा अपने साथ में हाथ में लेकर के नहीं घूम सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, उस टेक्नोलॉजी के बिहाफ के ऊपर हम लोग आपको आपके हाथ में वो टीवी चैनल दे रहे हैं। आप उस टीवी चैनल को अपने ऑफिस में बैठ करके देख सकते हो, गाड़ी में चल रहे हो, आप अपनी कार से जा रहे हो तो देख सकते हो, कहीं पर भी मौजूद हो, हर जगह पर आप देख सकते हो। इस समय पर पूरी दुनिया आपको देख रही है और इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके डिश टीवी वाले ने आपको कनेक्शन दिया है या नहीं दिया है। आप जहां पर भी मौजूद हैं वहां पर आपके साथ में markettimestv.com खड़ा है। पल पल की जानकारी आप बाजार की ले सकते हो। इसमें आपको किसी भी समय पर किसी भी अपनी जिन्स के बारे में जानना है, कमोडिटी के बारे में जानना है, तो उसकी तुरंत जानकारी आपके पास में। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ www.markettimestv.com टाइप करना है। उसके बाद आपको किस मंडी का भाव चाहिए, किस मंडी का आपको प्रोडक्शन, कहां का आपको कंजम्पशन चाहिए, क्या रिपोर्ट है, ग्वार क्या कहती है, ग्वार में कितनी आवक है, आगे भाव क्या जाएगा, नरमा कपास क्या है, सरसों में क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको इस छोटे से कंप्यूटर के अंदर मिल जाएगी। और उसके बिहाफ के ऊपर, उस जानकारी के बिहाफ के ऊपर आप अपने कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय आगे ले सकते हो। क्या खरीदना है, क्या बेचना चाहिए, क्या नहीं बेचना चाहिए, किसको स्टॉक करना चाहिए, किसको स्टॉक नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी इसके अंदर अवेलेबल है। इसमें अलग अलग सेक्शन है। हम चूंकि कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल दुनिया का पहला लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें आपको हर एक कमोडिटी के बारे में जानकारी मिलेगी, चाहे वो कच्चा तेल है, सोना चांदी है, बेस मेटल है, या आपकी फसलें जो आपकी भिवानी मंडी में, चरखी दादरी मंडी में पहुंचती हैं, सरसों है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, सारी जानकारी आपको एक छोटी सी प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएगी और हिंदी के अंदर मिलेगी। मैं ये पैनल एक बार फिर से डिम्पी जी को हैंडओवर करूंगा। डिम्पी जी आगे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। पूरी मेहनत के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह से आगे बढ़े, और ना केवल ये तो सिर्फ शुरुआत भर है, हम उम्मीद ये करते हैं कि हर 6 महीने में, हर एक साल के अंदर कम से कम एक बार आपसे जुड़े जरूर और आपकी बात वहां तक पहुंचाएं जहां से समस्याएं हल होती हैं। मैं मिस्टर रवीश को एक बार माइक देना चाहता हूं और वो एक बार आपको किसान धन के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले मैं मार्केट टाइम्स टीवी वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा समिट तैयार किया जिसके बारे में एग्रो कमोडिटी इंडस्ट्रीज की जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आज तक हमारे पास हम जिस लोगों को नहीं मिल पाती है, वो इस प्लेटफॉर्म से, इस मीडिया के थ्रू
हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा मीडिया हो, ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो सिर्फ एग्रो कमोडिटी इंडस्ट्री के बारे में बताए। ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में 24 घंटा चलते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जो हमें फार्मर्स को, हमारे ट्रेडर्स को, जो प्रोसेसर को चाहिए, वो बाकी चैनल, बाकी मीडिया नहीं अरेंज या उपलब्ध करा सकते। लेकिन ये मार्केट टाइम्स ने एक अच्छा इनिशिएटिव किया है, अच्छा स्टेप है, जो हर एक कम्युनिटीज के बारे में जो अवेयरनेस आज तक हमें नहीं मिल पाया है, वो एक क्रिएट कर रहे हैं। मैं किसान धन और सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट, जो बेसिकली एक वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री कंपनी है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे पास प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टोरेज एक ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे कंट्री में, जहां पे लॉसेस बहुत ज्यादा है। करोड़ों टन गेहूं हर साल बर्बाद हो जाते हैं और गरीबों को वो मुफ्त में मिल नहीं पाता या उनको वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो सोहन लाल एक ऐसा वेयरहाउस कंपनी है जो हम चाहते हैं कि स्टोरेज फैसिलिटीज को एक हाई स्टैंडर्ड का बनाएं, जहां पे सारी कमोडिटीज एक स्टैंडर्ड वे में, एक हाईली हाइजीनिक वे में स्टोर हो और एक कंप्लीट लॉजिस्टिक वे में सबको उपलब्ध हो। मैं आपको बताना चाहता हूं किसान धन क्या है। किसान धन बेसिकली एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो जितने भी प्राइवेट फर्म है, कंपनी है, फार्मर्स है, ज्वाइंट JLG है, इंडिविजुअल्स है, उनको एक लोन प्रोवाइड करती है। ये एक तरह का बैंक है, क्योंकि बैंक भी नहीं है। जो बैंक सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं विद अ गुड कम्पिटिटिव रेट, विद कंप्लीट सॉल्यूशंस, विद कंप्लीट सर्विस। मैं फटाफट से आनंद राठी कम्युनिटीज के मिस्टर ओम प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगा। धन्यवाद marketttimestv.com का, और धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप लोगों ने पहली बार मुझे भिवानी मंडी पे बुलाया, चाहे वो marketttimestv.com के ही माध्यम से क्यों ना हो। मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, हम आनंद राठी एक लीडिंग ब्रोकिंग फर्म है। ब्रोकिंग फर्म का काम क्या होता है? ये समय समय पे जानकारी देता है अपने क्लाइंटों को कि क्या व्यापार करें और क्यों व्यापार करें। हम लोग की एक डेडिकेटेड रिसर्च टीम है जो टेक्निकल और फंडामेंटल देती है। आप बोलते हो, हमेशा ये बातें होती है कि रिसर्च क्या है, सपोर्ट क्या है। सपोर्ट तो मैं बनाता हूँ जी बाबूजी, और रेजिस्टेंस तो मैं क्रिएट करता हूँ, मैं माल बेचता हूँ। बड़े लोगों की ये सोच है, लेकिन मैं सिंपल ये बात समझता हूँ बाबूजी कि अगर मैं ये धरती समझूं कि ये सपोर्ट है, जहाँ खड़े हैं, अगर ये टूटती है ना तो हमें निकलना चाहिए। तो हम आनंद राठी सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट के साथ साथ एक एडवाइजरी डेस्क का भी काम करते हैं। देखिए, आप व्यापार से जुड़े हो तो आपके मन में कई सवाल होंगे। हो सकता है कोई दबा रहा है ताकि ये नीचे भाव पे ले सके, ये भी हकीकत होता है। लेकिन किन उचित भावों पे अपने को RM सीड का व्यापार करना चाहिए, इन सारे बातों का अगर आप 1 to 1 डिस्कस करते हो या आप आनंद राठी से पूछते हो एज ए ब्रोकिंग फर्म से, तो वो समय समय पे आपको सही जानकारी देता है। हम अक्सराना, जहां तक किसान भाइयों की बात है, अक्सराना मैं क्या देखता हूं कि जो इस साल भाव आ गए वो अगले साल भी भाव रहेंगे, वो सोच के उस चीज की बुआई कर देते हैं। पहली चीज, चलो बुआई किए तो किए, सबसे बड़ी बातें क्या होती है आड़तिया की। आड़तिया क्या करता है, वो माल को दबा के रखता है, भैया मेरे को तो नहीं ले, बेचना ही नहीं है। जैसे आपकी ग्वार की marketttimestv.com के न्यूज में BD अग्रवाल साहब की इंटरव्यू लिए थे मनचंदा जी ने, उन्होंने खुले शब्दों में ये बातें बताया था कि ग्वार जो गम पाउडर है उसका 80% डिमांड सिर्फ क्रूड के कारण हो रहा है। वो भी US में जो क्रशिंग होता है, पहाड़ों को तोड़ के वहां से क्रूड निकाला जाता है। क्रूड दो तरीके से निकाले जाते थे। पहले क्रूड निकाले जाते थे समुद्र के बीचों से, अभी क्या होता है कि पहाड़ के नीचे से क्रूड निकाला जाता है। तो उसके लिए जो गम पाउडर का इस्तेमाल होता है उसकी जरूरत वहां पे होती है। अब US को रिक्वायरमेंट है, तो US का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको गम पाउडर मिल रहा है।
लेकिन इस बीच मेरे साथ मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज के मिस्टर खान भी हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 5 मिनट लें और बताएं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया कॉटन में, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा दुख भी है कि किसानों को अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है। जो 2013 में 5500 रुपया कुंटल कपास बिका था, वो अभी 4000 के आसपास चल रहा है। तो नंबर 1 होने के बाद भी किसान दुखी है क्योंकि उसको अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है। तो गवर्नमेंट से मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ पॉलिसी बनाए कि किसान चाहे जितना पैदा करे उसका रेट अच्छा ही मिलना चाहिए। उसके लिए इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया है, काफ़ी उससे राहत मिलती है किसानों को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनको रखना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए प्राइस डिस्कवरी के लिए कि इंडिया, हमारे MCX ने भी एक फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू किया जो आइस है, इंटरनेशनल में चल रहा है ऑलरेडी, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। वहाँ 50 साल से कमोडिटी में ट्रेड हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं था। तो हमारे यहाँ भी हम लोगों को ज़रूरत हुआ कि इसकी भी ज़रूरत है हमारे यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग की। उससे एक अच्छी प्राइस डिस्कवरी होती है, लोगों को अच्छा रेट मिल सकेगा। और उसमें 5-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जैसे मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, इस सब का रेट दिखता है। तो उससे किसान भी देख सकता है कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद किसका रेट क्या चल रहा है। हमारे वेयर हाउस हैं, सोहनलाल कमोडिटी का वेयर हाउस है, वहाँ पे जाके उसी रेट पे जिस पे लॉक किया है 4 महीना पहले किया था, उसी रेट पे उसको बिक जाएगा। प्राइस कहीं भी जाए, ऊपर नीचे जाए, उसको टेंशन नहीं रहेगा। उसका एक फिक्स हो जाएगा कि इस रेट पे हमारा बिक गया। यानी बिजाई करते ही वक्त तो हार्वेस्टिंग करके किस रेट पर बेचेगा अभी से डिसाइड कर सकता है। तो काफ़ी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर हिसार में हमारा डिलीवरी सेंटर है, लेकिन बहुत कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें डिलीवरी देने और लेने में। तो एक्चुअल में ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है हेजिंग के लिए, डिलीवरी दे ले या हेजिंग कर ले, डिलीवरी नहीं भी देना है। जिसके पास स्टॉक पड़ा है तो यहाँ पे सेल कर दे, जितना क्वांटिटी स्टॉक उसके पास है सेम क्वांटिटी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन लेना है, शॉर्ट करना है। तो अगर प्राइस घटता बढ़ता है तो इससे हेज हो जाएगा, उसका रिस्क कम हो जाएगा। हेजिंग का मेन पर्पस ही है कि प्राइस मूवमेंट का रिस्क कम हो जाए उसका। मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स को ओपन करने का साथ में समय भी हो गया है। ये जो अब आप लोगों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये मार्केट टाइम्स TV.com की तरफ से मंडी भिवानी चरखी दादरी को मार्केट टाइम्स टीवी का गिफ्ट है। हमारे 150 रिपोर्टर्स की अथक मेहनत है, और सबसे ज्यादा मेहनत उनके एडिटर मिस्टर मनोज शर्मा का है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस रिपोर्ट को आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोगों के इस रिपोर्ट को लेकर के जो भी सवाल होंगे उसके जवाब मिस्टर मनोज शर्मा देंगे, और इस रिपोर्ट को संक्षेप में मनोज अभी आप लोगों को बताएंगे कि ये रिपोर्ट्स कहां से और कैसे कैसे गैदर की है, और इससे जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे आप उसके जवाब ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। इस रिपोर्ट में खास तौर पर उन फसलों का ध्यान रखा गया है जो अभी मार्केट में आने वाली हैं, यानी रबी फसलें हैं। इसके अलावा भिवानी मंडी में कुछ फसलें और भी हैं जो खरीफ सीजन में ज्यादातर आती हैं, वह ग्वार और कपास। इन दोनों फसलों के बारे में भी इस रिपोर्ट में कुछ हद तक हमने छापा है। काफी जो आंकड़े हैं वो देने की कोशिश की है। हो सकता है ये आंकड़े आपके लिए, आपके कारोबार के लिए आने वाले दिनों में काफी फायदेमंद हो। एक कोशिश है हमारी, इस कोशिश को आपके कारोबार को बढ़ाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके, इसको आप पढ़िए जरूर, समझिए जरूर। हो सकता है ये आंकड़े आपके कारोबार में कुछ हद तक मदद कर सकें। सबसे पहले चने की रिपोर्ट है, ये पेज 1 के ऊपर रिपोर्ट है। इसका बाकी का जो हिस्सा है पेज 6 के ऊपर है। इस रिपोर्ट में इस साल देश भर में चने की कितनी बुआई हुई है, किस राज्य में कितने हेक्टेयर में चने की खेती हुई है, कितनी हमारी खपत होती है, कितना विदेशों से हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, या अन्य देशों में कितना प्रोडक्शन होता है, वो हमारी मार्केट के ऊपर किस तरह का असर डाल सकता है। ये तमाम पहलू जो चने की मार्केट को प्रभावित करने वाले जितने भी पहलू हैं, उन सभी पहलुओं को हमने टच करने की कोशिश की है। कुछ एक छूट भी सकते हैं। जितनी हमारी इस
रिपोर्ट के अंदर लिमिटेशन थी उन सभी को हमने टच करने की कोशिश करी है। चने को लेकर आप जब भी कोई कारोबार करें इस रिपोर्ट को जरूर ध्यान में रखें। ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेस से, बहुत ही विश्वसनीय जो सूत्र हैं वहां से उठाए गए हैं, कोई फर्जी आंकड़ा नहीं है। इस रिपोर्ट में पेज 1 और पेज 6 के ऊपर सारा डाटा दिया गया चने के बारे में। इसमें जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो सबसे अहम इस समय है, मार्च चल रहा है, इसी महीने गवर्नमेंट जो है चने के ऊपर कस्टम ड्यूटी के ऊपर डिसीजन लेने वाली है। ऐसा 31 मार्च तक चने का इंडिया में इंपोर्ट जो बिल्कुल ड्यूटी फ्री है, किसी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है चने के ऊपर भी और अन्य दालों के ऊपर भी। गवर्नमेंट के जहन में ये चीज इस साल जरूर है कि फार्मर्स को अच्छा प्राइस दिलाना है, लेकिन सरकार के जहन में यह भी है कि महंगाई ना बढ़े। तो इस मार्च एंड में गवर्नमेंट चने को लेकर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस पर डिसीजन लेगी। कैस्टर सीड को लेकर यहां बहुत ज्यादा चर्चा हुई थोड़ी देर पहले। कैस्टर सीड को लेकर भी पेज नंबर 2 के ऊपर रिपोर्ट है। इस साल कैस्टर सीड की क्या स्थिति है, किस राज्य में कितना प्रोडक्शन होने का एस्टीमेट है, कितनी बुआई हुई है, उस बुआई में पर हेक्टेयर कितना कैस्टर सीड पैदा हो सकता है, ये सारे आंकड़े इसमें दिए गए हैं। कैस्टर सीड के प्राइस को लेकर ये आंकड़े आपको काफी हद तक मदद कर सकते हैं। गेहूं को लेकर पेज नंबर 3 पे रिपोर्ट है। गेहूं अभी मंडियों में आने वाला है। आप सभी ये जरूर जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में गेहूं का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। ये मैं नहीं कहूंगा बढ़ेगा या घटेगा, रिपोर्ट के हिसाब से आप जरूर अंदाजा लगाएं। आपके सामने तमाम आंकड़े हैं। सरसों भिवानी की सबसे अहम कमोडिटी मानी जाती है। बहुत हद तक भिवानी मंडी का प्राइस पूरी दुनिया जानना चाहती है कि सरसों का क्या, भिवानी में किस भाव पर बिका है सरसों को लेकर भी उसी तरह के आंकड़े हैं, तमाम आंकड़े। दूसरे जो तेल हैं, तिलहन है, उनकी वजह से सरसों की मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, क्या असर पड़ा है, वो तमाम आंकड़े इस पर दिए गए हैं। किस राज्य में कितनी सरसों की खेती है, कहां कितना प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा न सिर्फ हमने एस्टीमेट रिलीज किए हैं बल्कि गवर्नमेंट ने भी थोड़े दिन पहले एस्टीमेट रिलीज किए हैं, कुछ और एजेंसीज ने एस्टीमेट रिलीज किए हैं। लेकिन हमारे जो एस्टीमेट हैं उनकी सबसे अहम बात है, हमारा एस्टीमेट जो रिलीज हुआ है वो हुआ है अभी जो हाल के पिछले 2 हफ्ते में जो बारिश हुई है, उस बारिश के बाद किस राज्य में कितना कितना नुकसान हो सकता है, इसको ध्यान में जरूर रखा गया है। हो सकता है ये जो स्थिति है, ये जो नुकसान है, अगर हुआ है वो तमाम इस रिपोर्ट में दिया गया है। अगर हुआ है तो आपके सरसों के प्राइस के ऊपर क्या असर डाल सकता है, प्रोडक्शन अगर घटती है तो कितनी घट सकती है, गवर्नमेंट के एस्टीमेट क्या कहते हैं, हमारे एस्टीमेट क्या कहते हैं, अन्य जो एजेंसीज हैं उनके एस्टीमेट क्या कहते हैं, तमाम सरसों के बारे में दिया गया है। हो सकता है और एजेंसी भी आप तक पहुंचा, लेकिन कुछ एक कमोडिटी में हमारी स्पेशलाइजेशन है, हम उससे चैलेंज करके कह सकते हैं कि उनमें हमसे आगे नहीं है कोई। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको ये जरूर कहूंगा, बड़ी मेहनत से रिपोर्ट तैयार की गई है, दिन रात एक की है, ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने दिन रात एक किए हैं। इसको सिर्फ 8 पन्ने मत समझिएगा, ये फेंकिएगा मत, बड़ी मेहनत से तैयार की गई है, जरूर पढ़िएगा। कारोबार पूरा अपना दिमाग लगा के करें, अपना दिमाग खोल के करें, लेकिन इन तथ्यों को जरूर ध्यान में रखें। धन्यवाद।